किस तरीके से देख रहे हैं हुमायूं कबीर, जो कि अपने आप को सच्चा मुसलमान कहता था, उनकी एक वीडियो वायरल हुई है और उस वायरल वीडियो में ये कहा जा रहा है कि उनकी जो है ममता बनर्जी को हराने के लिए 1000 करोड़ रुपए की डील हुई है। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, आपने कहा कि मुसलमान, ये मुसलमान नहीं, इंसानियत के नाम पर भी धब्बा है। ये हुमायूं कबीर जैसे लोग जो देश और समाज में हिंदू और मुसलमान के नाम की नफरत को फैलाने का काम करते हैं, मुसलमान के वोट को पोलराइजेशन करके, मुसलमान के वोट को अपनी ओर लेकर उनको बांटकर भाजपा को जिताने का इन जैसे लोग काम करते हैं। जो वीडियो वायरल है, उस वीडियो को अब ये कह रहे हैं कि वो एआई के थ्रू जनरेटेड है, जिसके बाद ये लोगों को दिखा रहे हैं डर कि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करेंगे। अगर ये वीडियो एआई की जनरेटेड है तो अब तक उस पर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई? तमाम बड़े बड़े कुछ ऐसे चैनल्स में जिन्होंने उस वीडियो को दिखाया भी है, लेकिन कुछ गोदी मीडिया के चैनल पर तो फेविकॉल टपक जाती है, उनके तो लिप्स बंद हो चुके हैं, वो तो गूंगे हो चुके हैं, वो तो इस पर चर्चा करेंगे ही नहीं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर ये वीडियो असली है तो हुमायूं कबीर जैसे लोग सिर्फ देश में हिंदू मुसलमान को लड़ाने के सिवा कुछ नहीं करते। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, पूरे भारत का एकमात्र राज्य है पश्चिम बंगाल, आपने वहां पर पत्रकारिता भी करी है नहीं करी? करी है ना आपने। तो मुझे आप ये बताइए, वहां मुसलमान को कोई तकलीफ होती है, कोई दिक्कत होती है? कोई कारोबार में भी दिक्कत नहीं, कोई काम में दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद भी हुमायूं कबीर जैसे मुसलमान ममता बनर्जी के सामने खड़े होते हैं, और इसलिए खड़े होते हैं ताकि वो वोट को बांट के, वोट का पोलराइजेशन करके वहां पर बीजेपी की सरकार बनवा सकें। और उनकी वायरल वीडियो में ये भी निकल कर आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि उनको डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है। और 1000 करोड़ रुपए की उनकी डील हुई है, जो शुभेंदु अधिकारी से उनकी बात हुई। उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान हमें करने के लिए, क्योंकि ममता बनर्जी जीत ना सके, उसके लिए उनकी 1000 करोड़ रुपए की बात हुई है। और मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये बंदा आखिर चुनाव लड़ रहा है तो कैसे लड़ रहा है। और इससे पहले कोई बड़ी बात नहीं है, अगर हुमायूं कबीर जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी बीजेपी से बात हुई है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। रीजन ये है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव भी लड़ चुके हैं, और जो बंदा बीजेपी से चुनाव लड़ चुका है उसकी बीजेपी से बात है ही है। तो हुमायूं कबीर तो बीजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं, तो उनकी तो भाजपा से बात है ही। ये असल में हुमायूं कबीर जैसे लोग देश और समाज में भाजपा का साथ देकर ये बीजेपी की सरकार बनवाना चाहते हैं। लेकिन हुमायूं कबीर के साथ जो है ओवैसी साहब का भी गठबंधन हुआ, तो ओवैसी साहब हालांकि जैसे वीडियो वायरल हुई, उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, गठबंधन तोड़ लिया है। देखिए ओवैसी साहब को क्या कहना मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ओवैसी साहब एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, देश और समाज और पढ़ा लिखा नौजवान उनको सुनने का काम करता है, उनकी विचारधारा से प्रेरणा लेता है। तो ओवैसी साहब को तो इन जैसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए। अगर वो अपना पॉलिटिकल करियर बचाना चाहते हैं तो इन जैसे लोगों से सतर्क रहें। उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया ना। वो तो मैं आपको बता रहा हूँ, गठबंधन तो तोड़ा और गठबंधन तोड़ना भी पड़ेगा भाई। ऐसे लोग जो देश और समाज में नफरत फैलाने वाले लोगों के साथ हैं, तो उनसे तो वो दूर ही रहेंगे। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक समाज के एक जागरूक नागरिक है, आप एक बैरिस्टर हैं, और मैं खुद एक एडवोकेट हूँ। एक एडवोकेट एक बैरिस्टर का सम्मान करता है, तो ओवैसी साहब को तो ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए, पहले ही इनके बारे में इंफॉर्मेशन और डेटा निकालना चाहिए। लेकिन उनको ऐसा लगा कि भाई इस व्यक्ति ने भाजपा को छोड़ा है, अब बीजेपी के खिलाफ है, तो शायद अब ये वैसे उस विचारधारा पर नहीं जाएगा। लेकिन एक कहावत है ना कि कुत्ते की पूंछ को चाहे 12 साल पाइप में रख लो, रहेगी वो टेढ़ी की टेढ़ी। वही कहावत लागू भाजपा के जो तमाम नेता हैं इन पर, और इनके जो भाजपा के जो मिले जुले लोग हैं इन पर लागू होती है। ये बीजेपी में था, बीजेपी से चुनाव भी लड़ा, तो अब ये बीजेपी के पैसों पर ही जिंदा है। वरना आप सोच कर देखिए हुमायूं कबीर कैसे इतना सारा इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन हुमायूं कबीर ये कह रहा है कि इलेक्शन के टाइम ही क्यों वीडियो वायरल किया गया है, और जिस चैनल से वायरल किया गया वो उन्होंने सिर्फ एक ही वीडियो डाला है। नहीं, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तो और क्या 50-60 वीडियो डलेंगी हैं? तू सुबह से शाम तक यही कर रहा है क्या? जो स्टिंग ऑपरेशन होते हैं उनकी एक ही वीडियो डलती है, कोई 50-100 वीडियो थोड़ी डलती हैं, और लगभग 18 से 19 मिनट की वीडियो है। 18 तो से एआई वीडियो बता रहा है कि भाई मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर एआई के थ्रू वो वीडियो है तो आप केस करिए कोर्ट के अंदर, पुलिस में एफआईआर करिए, फॉरेंसिक के थ्रू तुरंत पता चल जाएगा कि वो एआई जनरेटेड वीडियो या विदाउट एआई की वीडियो है। आप क्यों चुनाव के बाद तक का इंतजार कर रहे हैं? चुनाव तो 29 को है, उससे पहले फॉरेंसिक की रिपोर्ट सामने आ जाएगी, आप करिए पुलिस एफआईआर, क्यों नहीं कर रहे? तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर एआई की भी वीडियो है तो ये तो बता दो, आप तो पहले थे भाजपा में, आपको क्या लग रहा है? कहाँ भाजपा में? अमित शाह ने ये कहा कि बाबरी मस्जिद बनाने वाले से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, कोई ओहो, नहीं है। एक बात आपको मैं बता दूं, सुन लीजिए। ये जो आप कह रहे हैं ना कि बाबरी मस्जिद बनाने वालों से, ये जो अमित शाह ने कहा है कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है, ये हेमंत विश्वा शर्मा असम का जो उनका मुख्यमंत्री है ना,
समझ रहे हैं? ये जो आज लोगों के घर पर असम की पुलिस को भेज रहा है, ये इसका एक बार कैरेक्टर उठाकर देखिएगा। यही गृह मंत्री, यही अमित शाह इसको गाली देता था, बोलता था कि ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, ये चोर है, ये है, वो है, और आज वही इनका मुख्यमंत्री बनकर बैठा। समझ रहे? ये अमित शाह जो कल तक अजीत पवार को गलत बोलते थे, वही अजीत पवार इनकी पार्टी में आए। यही अमित शाह जो मुकुल राय को भ्रष्टाचार का आरोपी बताता था, वही मुकुल राय जब भाजपा को ज्वाइन करता है तो सारे आरोप साफ। बताइए ना आप मुझे, तो आप उस अमित शाह की बात पर यकीन करेंगे जो खुद तड़ी पार रहा है, जो खुद सत्ता में आने के बाद इनके ऊपर से सारे आरोप और चार्जेस हटे? आप मुझे बताइए, इन पर भरोसा करेंगे? ये लॉ एंड ऑर्डर संभालेंगे? वो अमित शाह जो खुद आप ये समझिए कि क्रिमिनल रहे हैं, तड़ी पार समाज में रहने है देश के। अरे गृह मंत्री, फिर वही बात, करोड़ों हिंदू जो है, करोड़ों हिंदू के जो है वो हीरो है। करोड़ों नहीं होता, करोड़ों होता है। पहली बात छोड़िए ना वो सब, ठीक है, छोड़िए नहीं, मैं आपको यही बता रहा हूँ। जिस व्यक्ति के मुंह से ठीक से नहीं निकल पा रहा, करोड़ों 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 कर रहा है, वो कितनी प्यार से जो है सरकार की तारीफ कर रहा है। ठीक है, आप मेरे अल्फाज पे मत जाइए। नहीं, आपके अल्फाज शुरू करेंगे तो आप नहीं बोल पाएंगे। ओहो, ये बोलना शुरू करेंगे तो हम नहीं बोल पाएंगे। पहली बात तो ये है कि कोई मैं मोदी जी का अंधभक्त नहीं हूँ। आप मोदी जी के अंधभक्त हो सकते हैं, मैं समाज का एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। और शुक्र मानिए, अभी अगर मैंने सुन लीजिए मेरी बात, अगर मैंने ओहो, अमित शाह आपके पिताजी के साथ ही पढ़े होंगे, जैसे मोदी जी की डिग्री नहीं मिली, आपके पिताजी के साथ मोदी जी पढ़े? बताइए जरा, पढ़े क्या? मैं तो वो क्या अनपढ़ है? कौन? अमित शाह। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अगर पढ़े लिखे, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, गृह मंत्री कैसे बन गए? उनका बेटे ने क्रिकेट खेला है? बताइए, उनके बेटे ने क्रिकेट खेला है कभी? जैसा नहीं होगा वो, हम आपके साथ खेले थे यार, थोड़ी हम देखने जाएंगे। नहीं तो फिर आप तो बता रहे हैं मोदी जी भी पढ़े लिखे, तो मोदी जी आपके पिताजी के साथ पढ़े होंगे, जैसा इनकी उम्र का है, तो जैसा इनके साथ क्रिकेट खेला होगा। पढ़ते हैं मोदी जी, तब आपको भरोसा होगा? किसके? मोदी जी के साथ का तो कोई मिलता ही नहीं है। एक बात आप मुझे बताइए, अब मैंने लॉ करी है, मैं एडवोकेट हूँ, तो मेरे साथ क्या आपको बहुत सारे क्लासमेट मिल जाएंगे, बैचमेट मिल जाएंगे, मेरे साथ जिन्होंने स्कूल कंप्लीट किया वो मिल जाएंगे, मेरे साथ जिन्होंने कॉलेज कंप्लीट किया वो मिल जाएंगे, जिन्होंने मेरे साथ लॉ कंप्लीट करी वो मिल जाएंगे, और आज जो मेरे साथ कोर्ट में प्रैक्टिसिंग में वो मिल जाएंगे। लेकिन मोदी जी के साथ का तो कोई क्लासमेट ही नहीं मिलता। मोदी जी अभी थोड़ी आपकी तरफ पैदा लिए हैं। मोदी जी पता नहीं 80-85 साल उम्र हो रहा है उनका। अच्छा, 70 साल। तो मोदी जी का साथी है नहीं है दुनिया में, कौन देखने? बिल्कुल बिल्कुल। तो मोदी जी ने जो है, नहीं पहले अरे सवाल में जवाब दे, तो जवाब दे दूंगा। मोदी जी ने जो है, मोदी जी ने अमर संजीवनी पी रखी है। मोदी जी को वरदान है कि वो कभी नहीं मरेंगे, बाकी 7 के सब मर गए, कोई जिंदा ही नहीं बचा। देवी अवतार भी है, हो भी सकता है, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर जो है ममता बनर्जी सरकार बना रही है, आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल बनाएंगी, क्यों नहीं बनाएंगी? इन जैसे चोर लुटेरे को आने देंगी? जो पश्चिम बंगाल को वो जाग चुका है। कौन? तो पहले हिंदू सो रहा था, पहले हिंदू सो रहा था, अब आप घर घर जाके बाल्टी डाल डाल के जगा रहे हैं क्या हिंदू को? पहले हिंदू सो रहा था? बताइए आप मुझे, आप क्यों गूंगे होते हैं? बोलिए। सरकार बदल रही है, हैं? सरकार क्यों बदलेगी? पूरे देश का बेड़ा गर्क कम हुआ पड़ा है, जो वहां पर भी बेड़ा गर्क करवाना चाह रहे हैं। तो शुभेंदु अधिकारी तो कह रहे कि अब जो है हमारी जीत पक्की हो गई SIR के बाद। अच्छा, शुभेंदु अधिकारी से ये पूछना पहले तू किस पार्टी में था? 2 पैंदे बिन पैंदे के लोटे हैं ये, कभी इधर तो कभी उधर, समझ रहे हैं? जैसे आप हैं, अभी आज सरकार बीजेपी की तो बीजेपी में, कल को सरकार बदलेगी तो सबसे पहले पत्रकार बदलेगा, ये याद रखना, आप लिख के ले लो इस बात के लिए। तो वैसे शुभेंदु अधिकारी है, कल तक TMC में था, जब इसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, करप्शन के चार्जेस लगे, तो भाग के बीजेपी में आ गया TMC छोड़कर। यही इनका काम है, ऐसा ही आपका है। आपकी भी कोई नस दबा रखी होगी, कोई वीडियो बनी हुई है? हमारी क्यों वीडियो नहीं? तो फिर आप क्यों इतना सपोर्ट कर रहे हैं सरकार को? जरा ये बताइए। आपका तो काम बल्कि ये होना चाहिए कि सरकार से सवाल करें मुखर होकर, आप वो करते नहीं। कितना सीट ला रही है ममता बनर्जी? हैं? ये डिसाइड मैं और आप करेंगे या बंगाल की जनता करेगी? अरे आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आपको अंदाजा तो होगा ना कि एक आइडिया तो इंसान को लग ही जाता है ना कि कितना सीट पे जो है। हम पढ़े लिखे, हम समझदार हैं, आप जाहिल हैं, तो आप बता दीजिए कितनी आएंगी, बताइए। नहीं तो बेवकूफ तो आप हैं, आपने हमसे कहा, हम आपसे कह रहे हैं, आप पढ़े, आपसे सवाल पूछ रहा, बताइए। फिर वही बात, मैं यहाँ खड़े होकर कैसे बता सकता हूँ? आप पत्रकार हैं, आप रिपोर्टर हैं, आप बंगाल को कवर भी करके आए, तो आपको नहीं पता कि कितनी सीटें आ सकती हैं? किसका? आप एक बार मुझे बताइए, ग्राउंड जीरो पर भाजपा जीरो है या नहीं? ग्राउंड जीरो पर भाजपा जीरो है या नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? मैट्रिक्स का जो सर्वे आया है उसमें तो क्या नाम है 40% वोट शेयर आ रहा है भाजपा का। जिस तरीके से आपका मैट्रिक्स से सर्वे बताने में वो है ना, ऐसी वो सर्वे है, ये वाला सर्वे ही है। अगर वहाँ बेमानी ना हो तो ये चुनाव जीत सकते हैं। जिस तरीके से अभी वो हुमायूं कबीर, जिसकी डील वो 1000 करोड़ रुपए की सामने निकल के आ रही है, आपको क्या लगता है भाजपा की औकात? सुन लीजिए, है मत करिए, भाजपा की औकात एक छोटा सा चुनाव जीतने के लिए,
ये आप समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है, एकनाथ शिंदे ने क्या किया? अब तो मुझे ये समझ में आ रहा है ये पैसे के दम पर ही सरकार बनाते हैं, ये आप समझ लीजिए। अच्छा मोहित शर्मा, आप कह रहे हैं 1000 करोड़ में जो है हुमायूं कबीर बिका है, क्या हुआ? एक मुसलमान 1000 करोड़ में बिक रहा है आज? ये बात तो अंधभक्तों को समझना चाहिए, जिन बेचारों पे खाने को रोटी भी नहीं है, उन्हें गोबर और गौमूत्र पिलाया जा रहा है। हुमायूं कबीर जैसे को हजार हजार करोड़ में डीलें साइन करी जा रही हैं। ये बात तो उस हिंदू को समझनी चाहिए जिसका खून भाजपा बहाने का काम कर रही है, जिसका खून भाजपा निकलवा रही है और उनके बच्चों का भविष्य करियर खराब करवा रही है। इनके बच्चे बीसीसीआई आईसीसी में बैठे हैं, इनके बच्चे विदेश में फॉरेन में पढ़ रहे हैं, और आपके बच्चे झंडा उठा के भाजपा का सुबह शाम रैली में निकल रहे हैं, शाम को डंडे खा रहे हैं। उनका भविष्य गर्त में डाल दिया। लेकिन आप आंख के अंधे हैं। जिस तरीके से पत्रकार भाजपा की जो है वो उसमें उनकी तारीफें करने में अंधा है, ऐसी आप अंधे हैं। ये तारीफ ही कर रहे हैं आप बुराई करने। अगर आप बुराई करते तो आप ये कहते कि मोहित जी जिस तरीके से बिहार के अंदर पुल गिर रहे हैं, जिस तरीके से यूपी में पुल गिर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि दिल्ली और बिहार और यूपी हैं? मतलब पुल बन रहे हैं तो गिर जाए हैं? कितनी गजब की इलॉजिकल बात। जैसे मोदी जी है ना बायोलॉजिकल, ऐसी ये हैं, ऐसी ही हैं मोदी और उनके चेले चपाटे सारे ऐसे हैं। जय हिंद, जय संविधान।